मेरा नाम रहीम है और मैं पिछले 12 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का चप्पा-चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुज़र चुका हूँ। पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़कर मैं वापस घर आ रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच भरा था। उस दिन हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। मैं उदित नारायण का गीत गा के रास्ते में जा ही रहा था कि तभी मेरे ऑटो के सामने एक औरत आ। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए उतरा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं वापस ऑटो में बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे ऑटो के पास आके रुकी और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम पट्टी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात 3 बजे इस औरत को कहाँ जाना है। तो मैंने उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? तब उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहाँ तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे ये कहते हुए देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तब उसका कलकला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेज़ी से भगा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खटखट हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के उस औरत से नज़र मिलाए ऑटो ठीक करने में लग गया। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया तो औरत मेरे पीछे वाले सीट में है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो पार हुआ जिसमें वो बूढ़ी सी औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे घर पहुंचा और चुपचाप घर जाकर सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियाँ सुनी कि आर्य कॉलोनी में एक सफ़ेद साड़ी पहने एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।